हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर वैल्यू 1 का पहला सेट का जीके और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। किसका देखेंगे? जीके और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे वैल्यू 1 का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 टेस्ट। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देते हैं। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो कौन दिया था? शेरशाह सूरी। यू केनवी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? शिव खेड़ा। यूनेस्को विरासत स्थल में सूर्य मंदिर, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है सूर्य मंदिर? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है या करता है? तो कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। और कौन कौन सी? भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिक निधि। ये 3 निधियां, ठीक है, प्रदान करती है। कितना? 3 निधियां प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पादन। किसका? रिफाइनरी उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, लूनी नदी हो गई। ये तीनों नदियाँ किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो लेमडक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेमडक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाअभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग का एक अभिन्न अंग रहा, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर गलत है। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती और प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ की गई? कौन योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग है? 2%। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। अफ्रीकी देश जम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका। जम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। देखिए अब रीजनिंग है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न
चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 24 से 70 दिया, तो इनकी 24 3 या 72, 72 में से -2 कर दिया तो हो गया 70। ठीक है, 70 तिया 210, 210 में से 2 माइनस कर दिया 2 8, 208 में अब 3 से गुणा करेंगे, 38 का 24 और 3 दूनी का 6, 624 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 622। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करके 2 घटा देना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 घटा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए प्रश्न चिन्ह पे कौन आएगा, देखिए 12, 34, 56, 78, तो यहाँ पे क्या होगा 11, 12। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या होगा 9 और 10, 9 10 कहाँ है, ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी 910 हो जाएगा। कितना होगा 910। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो कपिल को दिया जाता है। किसको, दर्शन संख्या का प्रणाली की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो कपिल को दिया जाता है। किसको, कपिल को दिया जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, भास्कराचार्य। किसने लिखा है, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ लिखा है। पंजाब हिमालय किस नदियों के मध्य स्थित है, पंजाब हिमालय किस नदियों के मध्य स्थित है, तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है, तो रोहतास जिले से होता है। किस जिला से होता है, रोहतास जिला। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं, कुल कितने रामसर साइट है, तो एक। कितना, एक। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो कौन किया था, बाबर किया था। फतेहपुर सीकरी बाबर। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती, यानी कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कितनी, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कितना, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सिकंदर का सेल्यूकस निकेटस था। किसका क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटस। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 15वां भाग किससे, निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है, तो किस दिशा में अवस्थित है, तो दक्षिण दिशा में अवस्थित है। किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है, दुमहल। किस राज्य का लोक नृत्य दुमहल है, तो दुमहल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दुमहल है। भारत कि किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था, तो प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था तीसरा। कौन सा, तीसरा पंचवर्षीय योजना। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है,
कितने परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, ये नहीं था, ये नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? उद्योग मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल किया? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? कौन सा है? बाजार और मेले। बाजार और मेले। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 से खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो भारत, अपना भारत जीता है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस किसको? गीता प्रेस गोरखपुर। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV MK3। PSLV MK, सॉरी गलत हो गया दोस्तों, ये नहीं होगा, ये LVM3M4, ठीक है। LVM3M4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 रॉकेट लॉन्च किया गया है, LVM3M4। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। क्या होता है? सबसे अधिक किसमें होता है गतिज ऊर्जा? गैस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान होती है? ठीक है, थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? ऑप्शन नंबर डी 0.001। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन? अधातु धन आयन बनाती है, अधातु ऋण आयन बनाती है। तो गलत। अधातु कभी भी धन आयन नहीं, वो कैसे बनाती है? तो ऋण आयन बनाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इस श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, जाना जाता है। ये तो सही लग रहा है। ठीक है, इसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। ठीक, यह भी सही रहेगा, डायरेक्ट बदल जाती है। ठीक है, ठोस से सीधे तरल में बदल जाती है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। यानी कि तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। CO2 यानी गैस है, ठीक है, ठोस से गैस बदल के जिसको उद्पातन कहते हैं हम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही है। ठीक है, NaCl के घोल में लवण का सांद्र बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को परिवर्तन न होने की आशा है? NaCl सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो किसका आशा करेंगे? अपवर्तनांक। किसका? अपवर्तनांक। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपिस्डा। ठीक है, दामा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? किस अंग का विकार है? ठीक है, तो श्वसन अंग का। दामा जो होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, खांसी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? संघटक नहीं है। संघटक भेड़िया, घास, सांप, बाघ। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ठीक है, एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से चेचक, फलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समानता किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग है लिंग संलग्न अल्पभावी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, ये तो सही है। सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल को उत्पादन करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये सही नहीं है। कार्बनिक यौगिक से। ठीक है, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? HIV का इलाज न होने पर क्या हो सकता है? तो एड्स हो सकता है। HIV का इलाज नहीं होता क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है।